गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं चैनल साइको प्रोफेसर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी एक महत्वपूर्ण इकाई, आपकी यूनिट नंबर 8, जो कि है आपका सामाजिक मनोविज्ञान, जो कि आपके यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आज हम करने वाले हैं उसी का एक पीवाईक्यू। एक पीवाईक्यू नहीं, दरअसल वो 4 पीवाईक्यू होंगे। उसी के साथ साथ आपको मालूम पड़ेगा वहां पर 4 कंसेप्ट्स के बारे में, जो आपके आगामी दिसंबर एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें या फिर आगामी हम आपके जून एग्जाम की बात करें, दोनों के लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि हर बार हर साल आपका ये सवाल रिपीट होता है। जो सवाल उठाया है अभी हमने यहाँ से, वो है आपके 2021 का। तो अगर आपने इसके पहले 2021 की सीरीज नहीं देखी है तो वहां जाकर देखिए, आपका पूरा माइंड जो है खुल जाएगा उस चीजों से कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितनी चीजों को पढ़ना है डीप में, और क्या क्या आपको नॉलेज होना चाहिए एग्जाम में बैठने से पूर्व। उसी के साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ कोर्स के अंदर, तो हमारे सेपरेट अलग अलग बैचेस हैं जहां पर आपको मिलते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स। उनको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फटाफट अपना मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली कोर्स जो है उसको लेके अपनी तैयारी को और बढ़िया कर सकते हैं और जल्द से जल्द आगे बढ़ सकते हैं आपके नेट जीआरएफ सर्टिफिकेट की ओर। अगर आपका अटेम्प्ट 2 या 3 बार से ज्यादा हो चुका है तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, आप जो है इसको आपने ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपके इतने ज्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं और अभी भी आप जो है कट ऑफ के आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, यह है सवाल आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी पीवाईक्यू बुक का। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है, वहां से आपको मिल जाएगी। मीडिया सेक्शन में जाकर आप वहां से चेक कर सकते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि द टेंडेंसी टू बिलीव दैट अ टास्क विल टेक लेस टाइम देन इट रियली विल इज नोन एज। किसी कार्य में वास्तव में लगने वाले समय से कम समय लगेगा, ऐसा सोचने की प्रवृत्ति कहलाती है। आप भी कई बार सोचते हैं कि आप जो है 6 महीने का जो रिवीजन है कब कर लेंगे, आप उसको 1 महीने में कर लेंगे, या 1 महीने में आप जो पूरा कोर्स है, पूरा सिलेबस जो है उसको आप कंप्लीट कर लेंगे 1 महीने के अंदर। लेकिन ये वास्तविकता में पॉसिबल होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? उसके पीछे कारण क्या है? क्या हमारी यहाँ पर कुछ मायाविक चिंतन चल रहा है? क्या यहाँ पर हमारी कुछ मैजिकल थिंकिंग चल रही है? क्या हम यहाँ पर नियोजन तर्क दोष का शिकार हो रहे हैं? क्या हम यहाँ पर आशावादी पक्षपात कर रहे हैं, या फिर हम यहाँ पर मूलभूत गुणारोपण त्रुटि का इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, वट एवर इट इज, मैजिकल थिंकिंग है क्या ये, प्लानिंग पॉलिसी है क्या ये, ऑप्टिमिस्टिक बाइस है क्या ये, या फिर फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है क्या ये? तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर बात करें तो एक शब्द आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो क्या है? वो है आपका यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक बाइस। बायस मतलब क्या होता है? बायस मतलब होता है किसी चीज के पीछे आप क्या कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी चीज के पीछे पक्षपात कर रहे हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी ए का पक्षपात, उसके प्रति बायस है, यानी कि उसका पक्ष ले रहे हैं, चाहे वो सही करे गलत करे। इसी प्रकार से बी पार्टी का हम कर रहे हैं, चाहे वो सही करे गलत करे। इसी प्रकार से सी पार्टी का जो पक्षपात है आपका पड़ोसी कर रहा है, चाहे वो सही करे गलत करे। सब अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन क्या कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं यहाँ पर बायस, वो दिखा रहे हैं यहाँ पर पक्षपात। ठीक इसी प्रकार से जब आप क्या दिखाते हैं, जब आप दिखाते हैं यहाँ पर आशावादी पक्षपात। अब ये आशावादी पक्षपात क्या होता है? आशावादी यानी कि दुनिया में जो भी होगा होता रहे, लेकिन आपके साथ क्या होगा? आपके साथ हमेशा सही होगा। ठीक है, आपके साथ हमेशा सही होगा। आप क्या करते हैं? आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर आशावादी हो जाते हैं। ठीक है, आप प्लेन में बैठ रहे हैं, आपने सुना है रिसेंटली प्लेन में एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन आप क्या है, आप क्या शो कर रहे हैं वहां पर? आप शो कर रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक बाइस। ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा प्री डिस्पोजिशन। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा क्या होता है? प्री डिस्पोजिशन। जन्मजात ही जो है हम इस प्रकार से बने गए हैं, हमारा जो है बनावट इस प्रकार से है कि हम क्या रहते हैं, आशावादी पक्षपात करते हैं यहाँ पर, और हम सोचते हैं कि जो भी होगा हमारे लिए अच्छा होगा, बाकी के साथ और कुछ भी होता रहे। ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम किसी चीज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेक्ट करते हैं हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ अच्छा होगा। आप मान के चलिए जा रहे हैं इस रास्ते से, और आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कि यहाँ पे जो है रास्ते में चोरी काफी ज्यादा होती है, लेकिन आप क्या करते हैं? आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ नहीं होगी चोरी। क्यों नहीं होगी? आप किसका शिकार, मतलब आप शिकार नहीं है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं वहां पर, आप शो कर रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक बाइस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये ऑप्टिमिस्टिक बाइस क्या होता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं चीजों को, सब कुछ क्या होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ऑल इज वेल। ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा हम उम्मीद लगाते हैं, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम यहाँ पर कहते हैं हमारा ऑप्टिमिस्टिक बाइस, यानी कि आशावादी पक्षपात। लेकिन क्या सवाल में आपसे इस प्रकार से कुछ कुछ भी पूछी गई है, किसी कार्य में वास्तव में लगने वाला समय से कम समय लगेगा, ऐसा सोचने की प्रवृत्ति? नहीं, ये ऑप्टिमिस्टिक बाइस तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 तो हट गया आपका। ऑप्टिमिस्टिक बाइस किसी भी हालत में आपका ये आंसर नहीं होगा। अब क्या बचता है? अब बचा आपके यहाँ पर मैजिकल थिंकिंग। अब यहाँ पे मायाविक चिंतन की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर मैजिकल थिंकिंग में क्या होगा? मैजिकल थिंकिंग में ये होगा कि आप देख रहे हैं क्या, आप ये देख रहे हैं कि एक बहुत पुराना राजा
200 बीसी पुराना कोई राजा था, कोई किंग था, वो क्या हो रहा है, वो आपके सामने आके बोल रहा है कि चलिए चाय पीने के लिए चलते हैं या कॉफी पीने के लिए चलते हैं, या फिर इस प्रकार से कुछ हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज नहीं है, वो क्या है, वो है आपकी रेशनैलिटी। रेशनैलिटी क्या बोलते हैं, रेशनैलिटी जो भी है, यहाँ पे आपकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि तार्किक चिंतन आपका यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल जीरो हो चुका है आपकी तार्किकता। आपकी तार्किकता जो है बिल्कुल शून्य हो चुकी है, आप सोच समझ नहीं पा रहे हैं सही चीजों से। आप किसका शिकार हो रहे हैं यहाँ पर, आप शिकार हो रहे हैं मैजिकल थिंकिंग का, ठीक है। मायाविक चिंतन का आप शिकार हो रहे हैं, आप रेशनलाइज करके चीजों को सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एंड अमूमन क्या होता है, हम दो चीजों को जो एक जैसी दिख रही हैं उनको हम समझ लेते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या होंगी, वो भी एक जैसी उनके गुण होंगे, ठीक है। ऐसा करते क्या करते हैं, ऐसा करके हम शिकार हो जाते हैं किसका, हमारी मैजिकल थिंकिंग का। आपको एक कोई एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है और आपको एक कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, आपको लग रहा है कि उनके अंदर जो सामान लगा हुआ है, उनके अंदर जो चमड़ा लगा हुआ है, वो क्या है, वो एक जैसा ही होगा, उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसी होंगी। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से मैजिकल थिंकिंग, है ना। जहां पे हमें क्या गायब हो जाती है, हमारी जो रेशनैलिटी है वो यहाँ पर बिल्कुल भी गायब हो जाती है, ठीक है। लेकिन केवल दो चीजें क्या हो रही है, दो चीजें केवल आपको सेम दिख रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर जो चीजें होंगी वो एक होंगी। अच्छा, इसका देखिए एक बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है कि आप अगर कभी दिल्ली गए हो तो दिल्ली में आप देखा होगा कि आपको जो दिखाते हैं इस प्रकार से आईपॉड या आईपैड क्या बेचते हैं, वो कुछ तो ये बेचते हैं यहाँ पे 400 रुपए का, और वही दिखाते हैं आपको सेम आईपैड, आपको ऑनलाइन दिखाते हैं, वो दिखाते हैं 12,000 का, 10,000 का, 15,000 का, डिपेंड करता है अलग अलग चीजों के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर, या फिर ये केवल एक एग्जांपल हुआ, इस प्रकार से और कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वास्तविकता में ये है और यहाँ पे कुछ है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि दोनों एक जैसी ही दिख रही है, तो उनकी जो सिमिलरिटीज है, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज उनकी जो है वो क्या होंगी, वो एक जैसी होंगी। ये हम गलती कर देते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं यहाँ पर हम मैजिकल थिंकिंग या फिर मायाविक चिंतन। ठीक उसी प्रकार से अब देखिए 200 साल पुराना कोई राजा तो आपको आके बोलेगा नहीं चलिए खाना खाने के लिए चलते हैं, वही सेम चीज यहाँ पर हो रही है। तो मैजिकल थिंकिंग भी इसका आंसर नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक बाइस भी इसका आंसर नहीं है। सो आशा 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 आशावादी पक्षपात, आशावादी पक्षपात भी नहीं है आपका, और मायाविक चिंतन भी यहाँ पर आपका नहीं है। अब बचते हैं आपके पास दो ऑप्शंस, प्लानिंग पॉलिसी एंड देन आपका फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, प्लानिंग पॉलिसी। प्लानिंग पॉलिसी में क्या होता है, एक प्रकार का हम नियोजन तर्कदोष कर रहे हैं, यहाँ पर हमने प्लान नहीं किया प्रॉपर्ली। किसी कार्य में वास्तव में लगने वाला समय अगर हमको 6 महीने का लगने वाला है तो उसमें 6 महीना ही लगने दीजिए, 1 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस मत खत्म करिए, आपको जो है अपचन हो जाएगा, ठीक है, कम समय लगेगा, ऐसा सोचने की प्रवृत्ति कहलाती है क्या, उसको हम कहते हैं यहाँ पर प्लानिंग पॉलिसी। हमने प्रॉपर्ली जो है उसको प्लान नहीं किया। हाँ, प्लान कर सकते हैं कि अगर मैं 2 दिन में 1 यूनिट खत्म करूंगा करूंगी, फिर उस अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है और हम किसका शिकार होते हैं, प्लानिंग पॉलिसी का। और फिर एग्जाम आ जाता है नियर और हमारा सिलेबस रह जाता है आधा अधूरा। अगर आपको मालूम है आधे अधूरे किसके द्वारा लिखा गया है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके ऑप्शंस हैं, खैर वो किसी और दिन बताएंगे, लेकिन अगर आपको मालूम है आधे अधूरे किसके द्वारा लिखा गया है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब जो हमारे पास बचता है अंत में वो क्या है, वो है हमारा यहाँ पर फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, मूलभूत गुणारोपण त्रुटि। पहले हमको समझना होगा यहाँ पर कि एट्रीब्यूशन होता क्या है। एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूशन यानी कि किसी के अंदर गुणारोपण हम बात करते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स यानी कि क्या क्या उसके अंदर गुण की हम बात करेंगे, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स मतलब गुण होता है, एट्रीब्यूशन यानी कि गुणारोपण हम जो हम करते हैं उसी के अंदर हमको जो पढ़ना है वो किसके बारे में है, वो है हमारा F.A.E फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। अब एरर से समझ में आ रहा है आपको ना किसकी बात होगी, एरर यानी कि किसकी बात हो रही है, एरर की बात हो रही है त्रुटि के बारे में, ठीक है। यानी कि हमने क्या कर दी है, हमने गुणारोपण करने के दौरान हमने क्या कर दी है, हमने त्रुटि कर दी है। यानी कि इसको अगर आप ऐसे समझे कि जैसे आपको बताया जाता है कि हमारा जो कोर्स है उसके अंदर आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है, ये क्या है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्या है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन क्या होता है जब आप इन एट्रीब्यूट्स को गलत समझ लेते हैं या फिर आप उसको जो है प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते हैं तो आप क्या शिकार होते हैं, आप उसको गलत गुणारोपण कर देते हैं, ठीक है। या फिर उस प्रकार समझिए कि आप गए हैं किसी शॉप में, मार्केट में, और आप ले रहे हैं कोई ड्रेस अपने लिए अच्छी सी। उस ड्रेस के बारे में क्या होता है, जो शॉपकीपर आपको बताता है कि देखिए ये यहाँ से बनी गई है, बनारसी है, और ये जो है चांदी लगा हुआ है, सोना लगा हुआ है, इसके क्या बताता है वो, उसके वो एट्रीब्यूट्स बताता है। लेकिन क्या होता है जैसे ही आप देख लेते हैं, क्या आप देख लेते हैं उसके अंदर यहाँ पर हल्का सा इसको भी जो है यहाँ पे धागा निकला हुआ है या एक्सेट्रा कुछ भी चीजें निकली हुई हैं, तो आप क्या कर देते हैं, वहां पर आप एरर शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझ में आ गया मेन मतलब यहाँ पर एट्रीब्यूट का। ठीक इसी प्रकार से क्या करते हैं, इसी प्रकार से नहीं, इसका एक और बड़ी एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपने जो कपड़ा देखा है उसमें क्या हुआ, थोड़ी सी धूल लगी हुई है, ठीक है। धूल लगी हुई है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कपड़ा जो है काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन हल्का सा कुछ अगर दाग लग गया है, जो आपकी एक बार हाथ उसको लगाने से, एक बार हाथ आपके झटकने से, एक बार आपके हाथ फटकारने से अगर वो साफ हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसको आप ले लेंगे,
दुकानदार भी वही करता है, बाद में एक बार हाथ मारता है और दूसरे कस्टमर को वो भेज देता है। लेकिन आप क्या करेंगे, आप उस ड्रेस को जो डिस्काउंटेड प्राइस में थी, जो आपको कम प्राइस में मिल रही थी, आप उसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं आप वहां पर? आप छोड़ देते हैं क्योंकि आप किसका शिकार हो जाते हैं? फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर का। आपको लगता है कि नहीं वो कपड़ा ही खराब है, लेकिन वास्तविकता में थोड़ा सा बस जो है कपड़े पे धूल जमा हो गई थी, या थोड़ा सा जो है वहां पर कुछ उसका जो स्टिकर वगैरह था वो लगा रह गया था और आपको लगता है कि ये ओल्ड चीज है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जब क्या होता है, जब हम बात करेंगे, तो हमने कपड़े की बात कर ली। इसी प्रकार से जो हम क्या करते हैं, जो हम बात करते हैं आपके मनुष्यों के अंदर, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर जो हम करते हैं इस प्रकार से त्रुटि, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। और इसी का एक और नाम है, आप ध्यान रखेंगे, उसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं करस्पॉन्डेंस बाइस। बाइस मतलब देखिए अगेन पक्षपात, है ना। पक्षपात करेंगे इसके लिए आप, पक्षपात करेंगे आप यहाँ पर करस्पॉन्डेंस के लिए, यानी कि ये जो व्यक्ति है, मान के चलिए मीटिंग में अगर लेट हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे? ये व्यक्ति हमेशा ही लेट होता है। आप ये देखेंगे कि उस जो था वो ट्रैफिक में फंस गया था, ठीक है, उस दिन वो ट्रैफिक में फंस गया था बेंगलोर के या दिल्ली के या मुंबई के। आप ये नहीं समझेंगे, लेकिन आप क्या समझेंगे कि ये जो व्यक्ति है हमेशा ही क्या करता है? हमेशा ही देरी करता है, हमेशा ही लेट से आता है। और इस प्रकार से आप क्या करेंगे? उसके बारे में आप गलत समझ बैठेंगे। ये क्या शिकार हो रहे हैं? ये शिकार हो रहे हैं आप यहाँ पर फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर का। ठीक है, इसके अंदर आपको जो कीवर्ड ध्यान रखना है वो क्या है? वो है आपका यहाँ पर डिस्पोजिशनल क्यू। डिस्पोजिशनल क्यू, ठीक है। डिस्पोजिशनल क्यू क्या है? डिस्पोजिशनल क्यू हमारा हमारा वो है कि हम क्या करते हैं, इसको हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि व्यक्ति जो है वास्तविकता में ऐसा ही है। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे बहुत गंदे से रह रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? वास्तविकता में पैदाइशी ही गंदा रहता था, इस प्रकार से चीजें थी। लेकिन आप ये समझना भूल गए कि उस व्यक्ति का क्या है, उस व्यक्ति का बेचारा एक हाथ नहीं है। आपको बाद में मालूम पड़ता है कि अच्छा उसका एक हाथ नहीं है, लेकिन पहले आप क्या कर देते हैं? पहले आप उसको ओवर एस्टिमेट कर देते हैं यहाँ पर कि ये जो है इसका क्या है? डिस्पोजिशनल कॉज है, यानी कि इसको जन्मजात इस प्रकार से मिला हुआ है, बचपन से ही इसको ये मिला हुआ है कि ये जो है हमेशा गंदा रहता है, हमेशा लेट आता है, हमेशा जो है इस प्रकार से चीजें करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया यहाँ पर आपके फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर के बारे में। क्विकली इसको रिकैप करते हैं। देख रहे थे हम यहाँ पर यूनिट नंबर 8 सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हमने देखी हमारी मैजिकल थिंकिंग यहाँ पर, जहाँ पे हमने देखा कि मायाविक चिंतन किस प्रकार से होता है। फिर हमने देखी हमारी यहाँ पर प्लानिंग पॉलिसी, जहाँ पर हमने देखा कि आप जो है लंबे समय को आप क्या करते हैं? कम समय में काम हो जाएगा ऐसा आप विश्वास करते हैं। फिर हमने देखा आपका यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक बायस के बारे में, और फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पर किसके बारे में? हमने देखा यहाँ पर फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर के बारे में। ठीक है, तो ये बन गए आपके नोट्स। इसी प्रकार से आप भी नोट्स बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए केवल एक इमेज से आपका जो है अच्छे से रिवाइज हो जाएगा फटाफट कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। आंसर तो आपको मालूम पड़ ही गया है। अब जाइए और जाके ढूंढिए ऐसे सवालों को जहां पर आपको इसी बुक के अंदर, इस पीवाईक्यू बुक के अंदर आपको दिया हुआ है। ढूंढिए सवालों को ऐसे कि कहाँ पे आपको सवाल मिल रहा है इससे 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 इससे, और जो आपने इस लेक्चर में देखा है उसको जाके इम्प्लाई करिए, उसको जाकर अप्लाई करिए वहां पर, और देखिए आप वहां पर 2 मार्क्स बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और नहीं कर पाएंगे तब बताइएगा नीचे कमेंट करके कि अगर आपको नहीं बन रहा है अभी भी, आगे के लेक्चर्स में उनको और डील किया जाएगा और देखा जाएगा कि आपको कैसे और अच्छे से आपको समझ में आएगा, अगर आपको एग्जांपल्स खराब लग रहे हैं तो। ठीक है, ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे और किसी विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।